हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर की हम लोग देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है। तो यहाँ पे दिया है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, अगर आप इस वर्ड से समझें तो ऐसे लग रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो प्रॉब्लम क्रिएट होती होगी वहीं से कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बना होगा, एक जो वर्ड बना है। तो फ्रेंड्स, उसकी डेफिनीशन भी इसी तरह से है। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि उसी तरह की डेफिनीशन है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी है, कोई जैसे आपका फ्लिपकार्ट है या अमेजन है, इस तरह की जो कंपनी है, तो होता क्या है कि वो जो कंपनी है अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करती है कहीं पे। ट्रांसपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप अगर ऑनलाइन करते हैं तो आपके पास भी सामान आता है। तो अगर आपके पास सामान आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो कंपनी आपके पास ट्रांसपोर्ट की होगी तो उस दौरान कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई होंगी। तो उस दौरान किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, जैसे वहाँ से सामान कैसे वो भिजवाए होंगे, कहाँ पे रखे होंगे, और जब आपके पास आया होगा तो वहाँ से आपके पास आने में कितना चार्ज लगा होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि जब कंपनी, आप देखते हैं कि कोई कंपनी अगर सामान को भेजती है, और ऐसा तो है नहीं कि एक ही सामान को भेजना रहता है, बहुत सारे सामान, एक दिन में बहुत सारे सामान उनको भेजने रहते हैं और जगह जगह भेजने रहते हैं, हर एक शहर में। जैसे आप इंडिया से हैं तो आप देखेंगे कि इंडिया में वो हर जगह भेजते हैं। तो जहाँ पे भी भेजते होंगे फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं जहाँ से भेजते होंगे, जहाँ पर, वहाँ से वहाँ पे कुछ ना कुछ देखते होंगे कि कुछ अमाउंट खर्च होता होगा, उनका कुछ पैसा खर्च होता होगा। तो कंपनी हमेशा एक बात का ध्यान देती है कि जब हम यहाँ से भेज रहे हैं सामान को, तो कितना कम से कम खर्चे में आपके पास पहुँच जाए। तो कोई कंपनी जब भी कोई भी सामान अगर कहीं पे भी भेजती है तो वो यही सोचती है कि कम से कम पैसे में आपके पास सामान पहुँच जाए, ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो जब इस दौरान जब सामान को भेजा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उस दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो उस दौरान जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है फ्रेंड्स, उसी प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्ट के दौरान जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसका मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है यहाँ पे, वो क्या यहाँ पे गिवन है। द प्रॉब्लम इज टू ट्रांसपोर्ट द अमाउंट ऑफ कमोडिटी फ्रॉम वेरियस ओरिजिन टू वेरियस डेस्टिनेशन। कह रहा है कि एक तरह का ऐसा प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट करने के लिए अमाउंट ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी मीन्स यहाँ पे फ्रेंड्स होता है सामान, जो कुछ सामान होंगे, जो सामान उनको भिजवाने हैं, उसके जो कुछ अमाउंट को, फ्रॉम वेरियस ओरिजिन टू वेरियस डेस्टिनेशन। कह रहा है कि वेरियस ओरिजिन से वेरियस डेस्टिनेशन पे अगर सामान भिजवाना है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके शहर में आप देखेंगे कि अगर आपका बहुत बड़ा शहर है तो उस शहर में आप देखेंगे कि कोई जो कंपनी है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, तो उसके कई सेंटर होते हैं। तो अब कई जब सेंटर होते हैं तो उस जो सेंटर होते हैं उस कंपनी के, उसी को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। और अगर मान लीजिए कि अगर आप सामान मंगाते हैं तो आप एक डेस्टिनेशन का काम करेंगे, मतलब उस ओरिजिन से जब आपके पास पहुंचा जाएगा, ओरिजिन मतलब सेंटर, जो कंपनी का आपका सेंटर होगा उसी को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। और अगर आपके पास सामान पहुंचाना है तो आप एक तरह से जो आपका जो प्लेस होगा उसको हम लोग डेस्टिनेशन कहेंगे यहाँ पे इस भाषा में। तो आप देखते हैं कि अगर आपके शहर में कोई भी इस तरह की कंपनी है तो वहाँ से बहुत सारे लोग सामान अपना मंगवाते हैं। तो जहाँ जहाँ पे सामान पहुँचाना होता है उसको हम लोग एक तरह से डेस्टिनेशन वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए। और जहाँ जहाँ पे सेंटर होगा वहीं से आपके पास सामान भी पहुँचा सकते हैं। पहले उनके सेंटर पे सामान आएगा, फिर उसके बाद आपके पास पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, जो आप देखेंगे कि जो उनका सेंटर है, तो एक तो सेंटर होगा नहीं, बहुत सारे सेंटर होंगे। आप देखेंगे थोड़ा बड़ा शहर होगा तो जगह पे सेंटर होते हैं उनके अपने। मान लीजिए 20 किलोमीटर के रेंज पे है, फिर 10 किलोमीटर के रेंज पे, ऐसे करके है। तो आप देखेंगे कि जो आपके सबसे नज़दीक वाला सेंटर होगा वहीं पे आपका सामान आता है, ताकि वहाँ से आपके पास पहुँचाने में कम से कम पैसा खर्च हो। तो वही कह रहा है कि वेरियस ओरिजिन मतलब
वेरियस सेंटर से वेरियस डेस्टिनेशन पे, ठीक है, सामान को पहुंचाने के दौरान जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इन सच अ वे, इस प्रकार दैट द टोटल कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम, कि जो अलग अलग सेंटर से अलग अलग डेस्टिनेशन पे जो सामान पहुंचाते हैं, उस दौरान जो वहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है वो कम से कम खर्च हो। अगर उसके 10 सेंटर हैं और 20 जगह अगर आपको सामान वहाँ पे ले जाने हैं, तो उस 10 सेंटर से इस तरह से सामान को भिजवाना है डेस्टिनेशन पे कि जब पूरा पैसे को जोड़ें कि कितना खर्च आया जब सभी सामान को पहुँचा दिया गया है, तो 10 सेंटर से 20 डेस्टिनेशन पे, 20 डेस्टिनेशन पे अगर सामान को अगर पहुँचाने में जितना पूरा टोटल खर्च हुआ है वो मिनिमम होना चाहिए, कह रहा है। इन सच अ वे दैट टोटल कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम, उस दौरान सबसे कम से कम खर्च हो। ऐसा ना हो कि कोई सेंटर से 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे कोई सामान भेजना है और उसको 10 किलोमीटर सेंटर से भिजवाया जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर घाटा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो द टोटल कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम, तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो कास्ट हो, जो पैसा खर्च हो, वो कम से कम हो। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स आती है, इस तरह के प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, इस तरह की ही प्रॉब्लम को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपने समझ लिया होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें। आप कमेंट बॉक्स के जरिए भी हमें बता सकते हैं। अगर कोई सुझाव है आपका तो आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।